Hello everyone. So today, as I had said, I am with you guys. It's just an open discussion round. So जिस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ that is genetics and bodybuilding ना. So hello everyone. देखो मैं ऐसे शुरू करूँगा कि जैसे दो दोस्त जिम ज्वाइन करते हैं इकट्ठे एंड आफ्टर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एक फ्रेंड कहता है यार कि तेरी बॉडी या तेरे मसल्स बहुत अच्छे बन रहे हैं एंड मेरे मसल्स की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, तो तू पक्का कुछ ना कुछ लेता है, तू इंजेक्शंस लेता है या तो कुछ यू आर इनटू एनाबॉलिक्स और एवरीथिंग एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. पर रियलिटी ऐसी नहीं होती कई बार ना. जो आप देखते हो वो ज़रूरी नहीं है हमेशा सच्चे हो. तो गाइज यहाँ पे आते हैं जेनेटिक रोल्स, जेनेटिक्स जिनको जीन्स कहते हैं. और क्या जीन्स गवर्न करते हैं कि इंसान कोई बॉडी बिल्डर बन सकता है, एक मस्कुलर गाय बन सकता है कि नहीं. देखो मेहनत अपनी जगह रहती है. व्हेन वी से कि कोई बहुत मेहनती है और वो बहुत कसरत करता है, हार्ड वर्क की तो कोई तुलना नहीं है ना. देयर इज नो व्हेन वी से दैट comparisons to what the hard work is. But having said that, बॉडी बिल्डिंग में जेनेटिक्स का दी आई वुड से अ मेजर रोल होता है. अब इस जेनेटिक्स के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लेट अस फर्स्ट कम टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर ना. तो वेल गाइस, देयर आर three type of muscles in the human body, one being the cardiac muscle, other being the smooth muscles, and then the skeleton muscles na. So cardiac means heart. स्मूथ मसल्स होते हैं जो आपके नर्व एंडिंग्स के ऊपर या आपके ऑर्गन्स के ऊपर पड़े होते हैं ना. सो जैसे हार्ट के ऊपर जो कार्डिक मसल्स हो गए एंड डिफरेंट आपकी जो नर्व्स हैं, वेन्स हैं जो आर्टियल ब्लड कैरी करती हैं, उनके अराउंड भी अलग तरह के मसल्स होते हैं. एंड थर्ड बीइंग द स्केलेटल मसल्स जिनको आप लोग जिम में जाके ट्राई करते हो उसकी हाइपरट्रॉफी लेके आने की, उसकी ग्रोथ करने की. तो गाइज यहाँ से शुरू होती है बॉडी बिल्डिंग, व्हाट द बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट एंड द जेनेटिक्स बिहाइंड बॉडी बिल्डिंग. किसी भी दो इंसान के सेम जेनेटिक्स नहीं हो सकते. देयर आर नो टू पीपल, आई मीन इट्स मूवीज में सुना बट ऐसे हकीकत में होता नहीं है. देयर एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ जेनेटिक्स विद हिम. अब साथ में क्वेश्चन आता है क्या बॉडी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी कोई ऐसी चीज है कि सारा का सारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ही होते हैं जो एक मसल बिल्ड करते हैं. वेल गाइज, लैरी स्कॉट एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर थे. सो ही डिड वंडर्स इन 1950s एंड 60s के बीच में ना. एंड दैट वाज द एरा व्हेन ही हैड डोमिनेट. तब तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी नहीं आए थे ना प्रॉपर्ली मार्केट में. So anabolic steroids कब आए? लेट इन 1970 इन मिड ऑफ 1970s जब ये अमेरिका ने ओलंपिक्स के बीच में एनाबॉलिक्स डी बॉल करके पहला स्टेरॉइड जो तैयार होके आया था. उससे पहले रशिया ने शुरुआत की थी वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड. ही स्टार्टेड दिस एडोल्फ हिटलर स्टार्टेड मेकिंग दीज स्टेरॉइड्स सो एज टू इंक्रीज द पावर ऑफ हिज सोल्जर्स एंड ऑल दैट स्टफ. आई थिंक मैंने भी यूट्यूब वीडियो बनाया भी हुआ है. So having said that, now let us come to how muscles are built actually. आप हमेशा सुनते हो कि प्रोटीन्स खाने से मसल्स बनते हैं एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड से मसल बनते हैं एंड ऑल दैट. बट गाइस, कभी आपने सोचा कि सेलुलर लेवल के ऊपर मसल कैसे या मसल फाइबर कैसे तैयार होना शुरू होता है? लेट अस कम टू दैट थिंग. So I do not have much of the structure here. So मैंने एक कुछ चीज़ें तैयार की हैं just to give a demo to you guys. तो let's start with the cells. There are satellite cells ना. Satellite cells जो होते हैं आपके मसल्स के अंदर अराउंड सार्कोप्लाज्मा वहाँ पे पड़े होते हैं. तो जब भी आप
वर्कआउट करते हो तो ये सैटेलाइट सेल्स एक्टिव होके दे कम टू द पेरिफेरी, ठीक है। दे आर बेसिकली यूकैरियोटिक इन नेचर। अब यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है, यानी कि ये वो वाले सेल हैं जिनके बीच में एक न्यूक्लियस पड़ा होता है, स्मॉल न्यूक्लियस पड़ा होता है। अब इस न्यूक्लियस की क्या खासियत होती है, न्यूक्लियस के बीच में आपका डीएनए पड़ा हुआ है, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। वो हर इंसान का अलग होता है। वो जब आप पैदा होते हो आपको मदर एंड फादर से मिक्स होकर जीन्स आपकी बॉडी के बीच में पड़ते हैं, एंड जीन्स कभी भी आप अपनी बॉडी के चेंज नहीं कर सकते। हाँ, देर आर म्यूटेशंस, बट म्यूटेशंस से कई बार कैंसर वगैरह होता है इंसान को, बट आप अपनी जीन्स चेंज नहीं कर सकते। So this is what the genetic setup of the cells are. अब DNA जो होता है that is present within a nucleus of the muscle cell. अब ये क्या करता है, मैंने एक छोटा सा नमूना तैयार किया है just for you guys. I didn't have anything handy with me. आप सोच के चलिए कि दिस इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये ना स्ट्रैंड होता है, इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स हैं अलग अलग। सो इनकी जो बेस होती है, सोच लो ये एक वायर जो है, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के। एक जो वायर है इसकी जो बेस है वो शुगर की होती है, एंड यू कैन से दिस डीऑक्सीराइबोस की या शुगर्स की बेस होती है, और ऊपर मैंने ना ब्लू करके मार्किंग्स लगाई हुई हैं। So these are actually the nitrogen bases. यहाँ पे 4 combinations बनते हैं, AT and GC. That is adenosine, then thymine and that cytosine and guanine. Sorry, I'm really sorry for that thing. So AT and CG के ये combinations तैयार होते हैं। ये आपके हमेशा न्यूक्लियस के बीच में ये वाला जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये पड़ा होता है। सोच लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज अ न्यूक्लियस, सपोजिटली ये इसके बीच में पड़ा हुआ है। ये न्यूक्लियस को कभी डीएनए नहीं छोड़ के बाहर आ सकता, ये हमेशा इसके अंदर ही रहेगा। पर अब प्रोटीन सेल्स कैसे बनने शुरू होते हैं। अब देखो, इसको मैं यहाँ पे हल्की सी पॉज आके आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि हर इंसान के जो मसल्स होते हैं उनकी एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट शेप ऑफ हिज मसल्स। अगर आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को देख लो तो उनकी पीक्ड बाइसेप था ना, उनका बहुत ऊपर से, जिसको लेमैन लैंग्वेज में आप कहते हो वो बॉल बनता है, अंडा बनता है। सो एवरी बॉडी बिल्डर कुड नॉट हैव द सेम type or look of bicep like Arnold Schwarzenegger had. For that matter, current जनर्स के बीच में आप लगा लो, फॉर एग्जाम्पल फिल हीथ, या फिर ये जो आपके अभी जो ऑन लेट बॉडी बिल्डर्स जो अभी पीछे थे, काई ग्रीन, इनके देख लो, देवर हैवी मस्कुलर स्ट्रक्चर्स, बट इनके हर एक बॉडी बिल्डर चाहे प्रो लेवल पे हो चाहे आपके सराउंडिंग्स में हो, किसी के भी मसल्स कभी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं, हर के अलग अलग शेप्स होती हैं। अब ये शेप क्या चीज़ गवर्न करती है, दिस डीएनए, दिस इज अ डीएनए विच आपको बताएगा कि आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं उनकी किस तरह की शेप तैयार होगी और कौन कौन से मसल्स आपके बॉडी के तैयार होने शुरू होंगे। अब ये आपका न्यूक्लियस से बाहर जो नहीं आ सकता स्ट्रक्चर, तो ये क्या करता है, अब आपकी बॉडी जो मसल्स बनने शुरू होते हैं ना, मसल सेल्स जो होते हैं वो 2 फेजेस में तैयार होते हैं। वन इज अ ट्रांसक्रिप्शन एंड अदर इज अ ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज कि इसका जो ऊपर कॉम्बिनेशन है इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स का ATNCG, वो इसका ना इसके ऊपर एक सिंगल, ये डबल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा RNA। ये इसको अपनी एक हम शक्ल तैयार कर देता है, बिकॉज डीएनए कैन नॉट कम आउट, डीएनए का रेप्लिका तैयार कर देगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ RNA। ये RNA जो होता है ना, ये न्यूक्लियस से उठ के बाहर आ जाता है सेल के बीच में, साइटोप्लाज्म के बीच में। अब सेल के बीच में क्या करता है, इसके ऊपर कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब कि आप कह लो कि 4 तरह की चाबियां लगी हुई हैं, A, T and C and G। अब व्हाट इट डज, अब आपका जो मसल सेल है आपकी ब्लड स्ट्रीम के बीच में से
अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सेल के बीच में इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाते हैं. दिस एक्चुअली सारा प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? जब आप मसल्स को बिल्डअप करना शुरू करते हो या कह लो वर्कआउट शुरू करते हो. Then you can say from the blood plasma, these nutrients in the form of amino acids start coming into the cell. अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा. अब आपके सेल के बीच में अमाइनो एसिड्स आ चुके हैं. अब ये जो AT and CG है ना, दीज आर एक्चुअली द नाइट्रोजन बेसिस जिनके ऊपर नए तरह के मॉलिक्यूल्स बनने हैं. अब वो कैसे बनते हैं? आपके इस न्यूक्लियस ने RNA का स्ट्रैंड बाहर निकाल दिया है एंड इस RNA के स्ट्रैंड के ऊपर 4 तरह की चाबियां लगी हुई हैं नाइट्रोजन्स की. अब आपके दिस इज एक्चुअली द मैसेंजर RNA. अब राइबोसोम्स के बीच में जो RNA पड़े होंगे वो अमाइनो एसिड्स को उठाएंगे जो आपकी बॉडी ने, आपने जो खुराक खाई थी, जो भी था आपके इवेंचुअली मसल सेल के बीच में आपके अमाइनो एसिड्स पहुंच चुके हुए हैं. वो वहां से सेम सीक्वेंस जो होगा ना, मे बी AT आगे या CG पीछे, CG आगे AT पीछे है, तो उस तरह का एक जेरोक्स तैयार करेगा. दैट इज द राइबोसोमल RNA, दैट इज rRNA. एंड देन वन देयर इज ए ट्रांसफरस RNA जो उस राइबोसोम के RNA को इसके साथ अटैच कर देगा. तो ऐसे ही अटैच होते 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 एक आप कह लो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बननी शुरू हो जाती है. अगेन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. आपके न्यूक्लियस में से ये RNA बाहर आ गया हुआ है. RNA के ऊपर 4 चाबियां हैं जो आपके नाइट्रोजन बेसिस हैं. अब इन नाइट्रोजन के बेसिस के ऊपर इसी सीक्वेंस के बीच में आपके ब्लड सेरम में से जो अमाइनो एसिड्स आए थे, आपका जो राइबोसोम्स हैं वो सेम चाबियां तैयार करके इसके ऊपर चिपकाई जाएगा. तो ये एक लंबी 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 चेन बनी जाएगी जिसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड की चेन तैयार हो जाएगी या एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल. जब बहुत बड़ा हो जाता है फिर एक गोल्गी अपरेटस होता है हमारे साइटोप्लाज्म में. उसका काम क्या होता है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो बन चुका है इसको बना के सेल में से बाहर पुश आउट कर देना. तो ऐसे एक पूरी आप कह लो कि एक मसल का फाइबर जो है वो तैयार होके बनना शुरू हो जाता है आपके मसल्स के बीच में. अब मैं आंसर दूंगा उस चीज का, क्यों एक नेचुरल बॉडी बिल्डर क्या होता है एंड क्यों हर बंदा बॉडी बिल्डर नहीं बन पाता. तो गाइज उसका जो आंसर है दैट इज इन दिस सीक्वेंस. अब जैसे शुरुआत में मैंने वीडियो में बताया था आपको कि कुछ होते हैं फॉर्म्स. वन इज एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ. शायद मैंने नहीं बताया लेकिन रिपीट इट. एक्टोफॉर्म्स आर दोज फॉर्म्स ऑफ द बॉडी जो लीन स्ट्रक्चर नहीं होते, पतले दुबले लड़के आपने कहीं देखे होंगे अपने सराउंडिंग्स में. कितनी भी कोशिश कर लें वो वेट गेन नहीं कर पाते हैं ना. दे हैव दैट एंड बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है इतना ज़्यादा तेज होता है, जो वो खाते एकदम से डाइजेस्ट हो जाता है. तो दे आर नॉट बीइंग एबल टू, दे एक्चुअली स्किनी पीपल, पतले पीपल ना, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो शायद पेट बाहर आ जाए पर मसल्स नहीं बन पाते उनके. देन देयर इज अ मेसोफॉर्म. These people are gifted, like most of us are in that form, जो हम वेट गेन भी जल्दी कर लेते हैं एंड वेट लूज भी we can do easily. Third comes the endomorph body, जो बहुत हैवी बिल्ड लोग होते हैं जिनकी मोटी रिस्ट हो गई या बैरल चेस्ट हो गई ना, तो इनको भी वेट गेन तो आसान रहता है, बट अगर जब उन्होंने वेट लूज करना हो तो एंडोमॉर्फ के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. सो कमिंग टू द पॉइंट कि क्यों बॉडी आम लोगों की तैयार नहीं हो पाती है. रीज़न इज दिस DNA प्रोफाइलिंग. अब आपने जो ब्लड, आपके जो जीन्स में इस DNA की चाबी बनी हुई है, क्या आपके राइबोसोम सेम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स तैयार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. जिन एथलीट्स की नहीं बॉडी बन पाती ना, तो उनका क्या होता है कि आपके साइटोप्लाज्म में इसको ये चाबी नहीं मिल पाती. आपकी जो सीक्वेंस आपके जीन्स के ऊपर तैयार हुआ है, सेम रेप्लिका जो है एक RNA का या कह लो सीक्वेंस, इसके साथ मैचिंग वाला नहीं बन पाता. तो ये लोग कितनी भी मेहनत कर लें, जिम में वर्कआउट्स कर लें, तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो एक प्रोटीन की बनती है वो उतनी नहीं बन पाती. जो नाउ इट इज अ थिंग विच मैन वी से कि द गाय इज जेनेटिकली गिफ्टेड. अब जेनेटिकली गिफ्टेड लोग कौन से होते हैं? जिनके अंदर ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स बहुत जल्दी बननी शुरू हो जाती हैं. सो दे हैव एन आइडियल सीक्वेंस ऑफ AT and CNG एंड दैट इज हाउ देयर मसल स्टार्ट बिल्डिंग. और ये जितने भी आपको प्रो एथलीट्स दिखते हैं ना, जो आपके प्रो बॉडी बिल्डर्स जो 160-170 kg तक पहुंच जाते हैं, एक्चुअली
apart from the stuff which we see that they are on anabolics, ये are genetically gifted. आप उतनी खुराक खुद भी खा के देख लो ना, जितना एक प्रो बॉडी बिल्डर खाता है आप उतनी खुराक खा के देख लो, उतने अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड्स लगा के देख लो, अब तब भी जो क्रिटिक्स हैं वो वैसे मसल्स तैयार नहीं कर पाएंगे, वो उतना वेट गेन नहीं कर पाएंगे. रीजन बीइंग बिकॉज दोज पीपल आर जेनेटिकली गिफ्टेड. वेल हमारे सब कॉन्टिनेंट में आप देखो अलग अलग ना, दुनिया में अलग अलग रेसेस हैं, अलग अलग, जैसे वी पीपल आर ब्राउन्स, देन वी हैव ब्लैक्स इन अफ्रीका, और वी हैव वाइट्स इन यूरोप और इन द अमेरिका सब कॉन्टिनेंट्स. तो हर एक है ना जेनेटिक ऑर्डर्स जो है वो डिफरेंट हैं. अब ये जो ब्लैक पीपल हैं तो इन लोगों को स्लेव्स बनाया गया था अराउंड वर्ल्ड वॉर सम 1 or 2 centuries बैक. वाई? बिकॉज इनकी मसल्स के बीच में रेड फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. दैट मीन्स दोज फाइबर्स जो बहुत जल्दी ऑक्सीजनेट हो जाते हैं, तो ये थकते नहीं है लोग ना. तभी आप NBA के मैक्सिमम प्लेयर्स देख लो या फिर एथलेटिक्स में जाके देख लो, जिनके अंदर ज़्यादा कार्डियो इन्वॉल्व रहता है, वो ये वाले लोग हैं. एंड सिमिलरली हमारे सब कॉन्टिनेंट या कह लो कि हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर वो वाले जीन्स आपको, या कह लो कि वैसे जीन्स नहीं अभी तक हैं. सो आई मीन इट्स वेरी कॉमन थिंग ना कि कैन अ इंडियन बॉडी बिल्डर बिकम मिस्टर ओलंपिया. सो एक्चुअली दोज पीपल आर गिफ्टेड विथ सच इमेंस सच जीन्स. वो यहाँ पे नहीं है. ऐसे पॉसिबल ही ना 130 बिलियन की पॉपुलेशन में कोई प्रो बॉडी बिल्डर नहीं बन पा रहा या उस लेवल पे नहीं जा पा रहा. और अपने जीन्स ऐसी कोई स्टेरॉइड भी नहीं आया, कोई दवाई में ग्रोथ, अपने मार्केट में कोई ग्रोथ हार्मोन भी ऐसा नहीं आया कि जो आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दे. वो कभी नहीं हो सकता. सो या हैविंग सेड दैट, मेहनत से, वर्कआउट से जो आपके जीन्स आपके पास हैं, आप उनके हिसाब से अपने आप को बहुत अच्छा तैयार कर सकते हो. यू कैन गेट वेरी मस्कुलर. ठीक, बट this video is all about telling you guys कि there definitely is a natural bodybuilding, and the people who actually are into natural bodybuilding, जिनके मसल्स तैयार हुए होते हैं, तो उनको कह लो genetically they are gifted. As I started with 2 friends started hitting the gym together, one became muscular, having this doing the same workouts and taking the same amount of food and nutrition, और एक तैयार नहीं हो पा रहा था. तो reasons are the genetic levels. So genes are the one to be blamed about. उसकी मेहनत, उसकी खुराक में कोई कमी नहीं है. तो हर एक इंसान को अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो उसके रीजंस क्या हैं. एंड दोस्तों स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहे हैं. अब ज़्यादातर क्रिटिक्स जो नहीं कुछ कर पाते तो उनके पास एक सिंपल सा आंसर है ना कि टीके लगा रहा होगा, स्टेरॉइड्स ले रहा होगा वो. बट दे शुड अंडरस्टैंड कि द गाय जो इतने शॉर्ट स्पैन में इतना अच्छा तैयार हो रहा है, तो उसके जीन्स भी उसका साथ दे रहे हैं. जीन्स को छोड़ के नेक्स्ट आती है चीज़ बॉडी बिल्डिंग में, दैट इज अबाउट द हार्मोन्स. जीन्स एंड हार्मोन्स गो साइड बाय साइड. सो हार्मोन्स के ऊपर फिर कभी आई मेक एन वीडियो ऑन दिस प्रोस्पेक्ट. एंड सो दिस वॉज जस्ट थ्रू एंड थ्रू द थिंग दैट why all the people who hit the gym cannot make their muscles, and why we say कि कुछ लोग are genetically gifted. So this was all about. Anything you want to ask Mayo?